बहुजन समाज पार्टी ये महापुरुषों का मूवमेंट है। मतलब बहुजन का जो आंधी है वो अभी कैमूर भभुआ के तरफ से शुरुआत हुई है और कोसी में भी आपको दिखाई देगी। अभी आंधी चल चुकी है और सभी दल के लोग घबराहट में हैं। बहुजन समाज अब पूरे देश में माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोगों में एक जो पढ़े लिखे लोग जो हैं, जो इधर उधर भटके हुए थे, सभी ने जान लिया कि बहुजन समाज पार्टी में अगर इस देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो माननीय बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना जरूरी हो गया है। ये बात की एहसास हो चुकी है। वैसे तो सभी पार्टी मतलब संविधान बचाने की बात करती है कि जो हम लोग को वोट का अधिकार से भी वंचित करना चाहती थी, और खास करके जब बाबा साहब के अथक प्रयास से पूरे देश के हर व्यक्ति को वोट का अधिकार मिला, ताकत मिला, तो फिर जो दलित को आरक्षण की सुविधा मिल चुकी थी 1928 में, 1928 में बाबा साहब के अथक प्रयास से उनको मिला। और ओबीसी समाज को जब संविधान लागू हुआ तो ओबीसी समाज को जो 52% आरक्षण मिलनी थी, आज तक जितने भी संविधान का कॉपी लेकर के या किताब लेकर के घूम रहे हैं, वही ओबीसी समाज के साथ 40 साल तक 90 तक उन्होंने आरक्षण से वंचित रखा। आज सभी आदमी में सभी दल के नीति सिद्धांत को जनता जान चुकी है। बिहार में तो वैसे आपके पार्टी को लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी वोट कटवा पार्टी है, चूंकि ये वो लोग कहते हैं कि जिसको बहुजन समाज पार्टी से डर है, अगर उसको डर नहीं होता तो अकेले चुनाव लड़ती। बहुजन समाज पार्टी की ताकत लोग देख रहा है कि पूरे बिहार में हम अकेला चुनाव लड़ रहे हैं, तो अकेला चुनाव लड़के चुनाव जीत लीजिएगा। चूंकि आपको एहसास हो जाएगा कि हमारा 25 से 30 सीट फाइनल जीत के कगार पर है। और अभी तो कोसी में आकाश आनंद जी का प्रोग्राम बाकी है, और बहन जी का जब प्रोग्राम होगा तो पूरे बिहार बासपामय हो जाएगी। और आपको लगता है कि बिहार में बसपा सरकार गठित कर सकती है? एकदम आप प्रतीक्षा कीजिए, और इसी चैनल के माध्यम से हम पुनः जब 20-25 का चुनाव समाप्त होगा तब हम लोग फिर बैठेंगे, क्योंकि ये आंदोलन चल चुका है। और बिहारीगंज विधानसभा, आलमनगर विधानसभा या मधेपुरा विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के सभी सीट पर प्रत्याशी तैयार हो चुका है, और जल्द ही आप लोग के बीच नीला झंडा हाथी निशान लेकर के आपके बीच नजर आएंगे। वैसे तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो है ना सिर्फ दलितों की पार्टी है, इसके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, दलितों की पार्टी, चूंकि मानव बाबा साहब को भी दलित का ही लोग नेता कहे थे, जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं। मानव बहन जी को भी रोकने वाला वही कि दलित की बेटी है। आज मान्य बहन जी सर्वजन समाज की लड़ाई लड़ रही है, सर्वजन समाज के लोगों को नेता बनाने का काम किया। मतलब जो है कि विचारधारा को कमजोर करने वाले लोग ये सब तरह तरह का हथकंडा अपनाते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी सर्वजन समाज की बात करती है, सर्वजन समाज के लोगों को सम्मान देती है, चाहे टिकट हो या जो भी चीज हो। ऐसे लोग को मतलब नेता बना करके बहन जी सबको सम्मान देता है। क्योंकि जो पीड़ित लोग हैं अपर कास्ट में भी, ऐसे लोग को जो आज अगर बिहार में सरकार बनती है तो स्पष्ट रूप से आपको नजर आएगा कि जो शोषित पीड़ित समाज में कोई भी समाज का लोग हो, सबको बराबर सम्मान देगी बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने के बाद कोई भेदभाव नहीं होता, जात पात से ऊपर उठ करके काम करती है। वैसे अगर बिहार में छोड़िए, अगर आप बिहारीगंज से चुनाव जीतते हैं तो बिहारीगंज के लिए आपका क्या विजन होगा चुनाव जीतने के बाद? बिहारीगंज में सबसे पहले तो आपको शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए। अभी हर जगह हर व्यक्ति कहता है, लेकिन देखिए कहीं न कहीं शोषित समाज के लोग को तरह तरह का हथकंडा अपना करके, लंबे लंबे वादे करके, अभी जो वादा पर वादा किया जा रहा है, आज तो आप लोग को एहसास हो गया कि कल का जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था
उसमें केवल लोगों को, जिसको 10,000 महिला को देना था, घोषणा किया है नीतीश कुमार जी, ऐसे लोग को खोज खोज के ले गए थे। ये एक प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था। तमाम पदाधिकारी को जिम्मेवारी दी गई थी कि आपको आना भी है, लोग को लाना है। ये मतलब जो है ना, प्रधानमंत्री हताश थे कि हमारा कार्यक्रम फुलअप नहीं हो जाए। ये प्रधानमंत्री को डर था कि फ्लॉप हो जाए। हाँ निश्चित, नहीं तो हर ब्लॉक जहां भी गए, सभी ब्लॉक में 5-5, 10-10 गाड़ी लगी हुई थी। तो कई आदमी से मिलने के बाद पता चला कि सभी पदाधिकारी को जवाबदेही दिया गया है कि आपको जाना भी है और लोग को ले जाना है अपने बलबूते। इस वक्त हमारी मौजूदगी बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र से बीएसपी पार्टी के संभावित प्रत्याशी रविंद्र राय के आवास पर है। इनसे जानने का प्रयास करेंगे। बिहार में 243 सीट पर चुनाव बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़ रही है। इसलिए सभी सीट पर सभी जिला के पदाधिकारी जो है, जिला के जो सम्मानित कार्यकर्ता, जो जिला के जिम्मेवार पदाधिकारी हैं, सभी विधानसभा में लगाए गए हैं। आलमनगर और बिहारीगंज विधानसभा को देख रहे हैं।